कल तक हम पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु में वैद्युत का गुण तब आता है जब वह वस्तु आवेशित होती है या आवेशित होने के कारण उसमें वैद्युत का गुण आता है। जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसमें उपस्थित आवेश कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। इन सिद्धांतों में प्रमुख सिद्धांत है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यदि किसी निकाय में आवेश उत्पन्न होते हैं तो वह निकाय आवेशित नहीं होता। उस निकाय में कुल आवेश का मान सदैव शून्य होता है या आवेशों का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस सिद्धांत को हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय अर्थात ऐसा निकाय जो दूसरे निकायों के संपर्क में नहीं है वैद्युत रूप से में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक से दूसरे रूप में परिलक्षित होता है अर्थात किसी भी पृथक्कृत निकाय में कुल आवेश का मान सदैव शून्य होता है। यह भी कह सकते हैं कि किसी पृथक्कृत निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग सदैव शून्य रहता है। उदाहरण के लिए जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित होती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित। जब हम जांच करते हैं तो ये पता लगता है कि कांच की छड़ पर धनावेश की मात्रा और रेशम की छड़ पर ऋणावेश की मात्रा ठीक बराबर है। इस प्रकार धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग शून्य है जो छड़ को रगड़ने के पूर्व था। ऐसा प्रत्येक निकाय में होता है जो वैद्युत के गुण का पालन कर रहा है कि उस निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होगा अर्थात निकाय में कुल आवेश शून्य होगा। इसके बाद आवेश एक दूसरे सिद्धांत का पालन करता है जिसको हम क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब होता है आवेश का सदैव किसी भी पृष्ठ पर नियमित विभाजन होता है। आवेश का कभी भी अनियमित विभाजन नहीं होता। क्वांटीकरण का मतलब ही होता है पैकेट के रूप में। जब भी कोई भी वस्तु पैकेट के रूप में होती है तो वह परिपूर्ण होती है, उसका अनियमित विभाजन नहीं होता। उसी प्रकार किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। आवेश के इस गुण को हम क्वांटीकरण का गुण कहते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक परमाणु आवेशित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकलते हैं या उसे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना हमेशा पूर्ण रूप में होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन एक निश्चित संख्या में या तो बाहर जाते हैं या पदार्थ में प्रवेश करते हैं। आवेश की इस प्रकृति को हम आवेश का क्वांटीकरण का गुण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण के गुण के आधार पर आवेश की सबसे सूक्ष्मतम इकाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है जिसको हम मूल आवेश कहते हैं और इसका मान 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश के क्वांटम प्रकृति के आधार पर प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा प्लस माइनस QE होती है। यहाँ Q का मतलब है आवेश की मात्रा, N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। प्लस माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागे गए या ग्रहण किए गए। अगर धन चिन्ह है इसका मतलब है कि वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए होंगे और अगर माइनस चिन्ह है इसका मतलब है कि वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए होंगे। यहाँ n का मान 1, 2, 3, 4 तथा E बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होगा। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा प्लस E प्लस 2E प्लस 2E प्लस 5E माइनस 9E माइनस 10E हो सकती है। कभी किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा प्लस E/2 माइनस 3E/2 प्लस 5E/3 नहीं हो सकती क्योंकि E/2 का अर्थ होगा प्लस E/2 का अर्थ होगा कि किसी वस्तु द्वारा आधा इलेक्ट्रॉन त्यागा गया। इलेक्ट्रॉन का विभाजन संभव नहीं है, इसलिए आवेश का विभाजन हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश के इस गुण को हम आवेश के क्वांटीकरण का गुण कहते हैं। तो हम देख चुके कि किसी वस्तु में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इसके बाद आवेश के क्वांटीकरण का गुण का पालन करता है। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा एक अदिश राशि है। इसके विभिन्न मात्रक हैं। SI मात्रकों की परिभाषा के आधार पर विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय।
इस आधार से आवेश बराबर होगा विद्युत धारा गुणित समय, यानी आवेश की मात्रा का मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और समय का मात्रक सेकेंड है। आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड है, किंतु आवेश का निर्धारण मात्रक कूलाम द्वारा किया जाता है। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तब उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। आवेश एक अदिश राशि है, इसके अतिरिक्त आवेश के अन्य मात्रक भी हो सकते हैं। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्थित कूलाम है। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में एफ कूलाम है। 1 कूलाम का मान 3 × 10⁹ स्थित कूलाम के बराबर होता है। 1 एफ कूलाम 3 × 10⁻10 स्थित कूलाम के बराबर होता है। 1 कूलाम बराबर 1/10 एफ कूलाम होता है। आवेश का विभव सूत्र m0 L0 AT होता है। तो हमको याद रखना है कि आवेश एक अदिश राशि है और इसकी सारी गणनाएं अदिश मानकर ही की जाती हैं। इसके पश्चात हम आ जाते हैं कि अगर वस्तुएं आवेशित हुई, उनके बीच में एक बल काम करने लगता है जिसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल का निर्धारण कूलाम के द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम नियम से निर्धारित किया गया। सन 1785 में वैज्ञानिक सीए कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिणाम को व्यक्त करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन 2 बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इस नियम को वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 में प्रवर्तित किया तथा यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। ये माना 2 आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अगर F कार्य कर रहा है, तब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से F समानुपाती Q1 Q2 या F समानुपाती 1/r² होता है। संयुक्त रूप से अगर हम इसको लिखते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 r² होगा। समानुपातिक चिन्ह हटाने पर यहाँ पर एक नियतांक आता है। इस नियतांक को हम स्मॉल k से व्यक्त करते हैं, अर्थात लगने वाला बल F बराबर k Q1 Q2 r², जहाँ स्मॉल k एक नियतांक है जिसे कूलाम का बल नियतांक कहते हैं। इसका मान मापन पद्धति और आवेशों के परिधा माध्यम पर निर्भर करता है। सीजीएस पद्धति में स्मॉल k का मान 1 होता है, अतः F बराबर 1 Q1 Q2 बटे r²। अब चूँकि हम गणना ऐसा सीजीएस पद्धति में कर रहे हैं, इसलिए हमको सीजीएस पद्धति के मात्रक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बल का मात्रक डाइन होता है। इसका अर्थ है कि अगर Q1 Q2 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल F बराबर Q1 Q2 r² डाइन होगा। सीजीएस पद्धति में इस स्मॉल k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है। प्रत्येक माध्यम, चाहे वह धातु हो, अधातु हो या दूसरी वस्तुएं हैं, सभी विद्युत के प्रति संवेदनशील होती हैं। विद्युत के प्रति उनकी संवेदनशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता से प्रदर्शित होती है। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 k के बराबर होती है, जहाँ एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है तथा कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक है, जो ये प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र में माध्यम का ध्रुवण कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा। स्मॉल k के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K भी रख सकते हैं। अगर ये रखते हैं तो 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 r² न्यूटन। अर्थात अगर 2 आवेश किसी माध्यम में जिसका परावैद्युतांक K है में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 r² न्यूटन होगा। यदि आवेशों के परिधा माध्यम वायु या निर्वात है, तब कैपिटल K की वैल्यू 1 होती है और उस स्थिति में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 r² न्यूटन होगा।
1/4πε0 का आंकिक मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वर्ग होता है, जबकि ε0 का आंकिक मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। आंकिक मान रखने पर लगने वाला बल F बराबर 9 × 10⁻9 Q1Q2/r² न्यूटन बल दो आवेशों के मध्य काम करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 विभिन्न रूपों में बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रदर्शित करते हैं।